इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब, और कुछ ही देर बाद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे मारूफ अदाकार जनाब सुहेल अहमद अल मारूफ अजीज़ी साहब। शामी साहब, ये देखती आँखों को मतवज्जे करने वाला और सुनते कानों में सहर घोलने वाला चल बसा है तारिक अजीज़ साहब। 1936 में जलंधर में पैदा हुए और आज इंतकाल कर गए। खुदा हाफिज़ कह गए हम सबको। चलता फिरता मिनी पाकिस्तान, अपने तमाम असासे औलाद नहीं थी पाकिस्तान। एक पूरी दुनिया आज तमाम हुई है पाकिस्तान में तारिक अजीज़ साहब के इंतकाल के बाद। देखिए, तारिक बड़े बेचैन शख्स थे और वो तब्दील करना चाहते थे पाकिस्तान को। जो मौलाना बहशानी की टोबा टेक सिंह में एक मजदूर किसान कॉन्फ्रेंस हुई थी मुत्तहिदा पाकिस्तान के आखिरी साल में, उसमें बड़े जोशो खरोश से शरीक हुए थे। पीपल्स पार्टी में भी शामिल हुए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से उम्मीदें लगाईं, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी बने और उसके टिकट पर लाहौर शहर से 1997 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। उनके मुकाबले में मियाँ मिसबाहुर रहमान साहब थे और इमरान खान साहब भी थे पीटीआई की तरफ से। जी, तब खान साहब और इमरान खान को उसमें इस हलके से कोई 5000 के करीब वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर रहे थे वो। तो तारिक अजीज जो हैं, यानी सियासत में हिस्सा लेने का शौक़ भी उनके दिल में रहा, लेकिन उन्होंने एक टेलीविज़न का जो प्रोग्राम था उनका, उसके साथ दिल लगाया। और वो प्रोग्राम क्या था, आप समझें कि वो एक स्कूल था या एक कॉलेज था या एक यूनिवर्सिटी थी, जिसमें एक बामकसद प्रोग्राम, उसमें वो एजुकेट करते थे नई नस्ल को और उसको तारीख के बारे में, सियासत के बारे में, बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान के हालात के बारे में वो लोगों को ऐसे सवालात उनके होते थे। ऐसा प्रोग्राम जो है जो 4 दहाइयों तक जारी रहा। और फिर उनके नाम से पहले उसका नाम नीलाम गर्ता, फिर तारिक अजीज, फिर उनके नाम से मंसूब हो गया। जी, उन्हें ये एजाज़ भी हासिल है कि पीटीवी जब उसकी नशरियात का आगाज़ हुआ तो पहली अनाउंसमेंट उन्होंने की। अभी सुहेल साहब भी आ गए हैं, उनसे बात कर लें साथ साथ। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज दोपहर भी आपको हम सुन रहे थे, शामी साहब से मेरी बात हो रही थी दोपहर को, तो हमने हुकूमती हलकों को तजवीज़ तो दी, जो आप बात कर रहे थे कि उनको सरकारी एजाज़ के साथ दफनात का एतराफ़ अब किया जा रहा है। आप उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ वाक़यात मुझे फ़ोन पर दोपहर बता रहे थे मोइन अख्तर साहब की ज़ुबानी। आप उनकी शख्सियत, उनके कद काठ, उनकी अजमत के बारे में क्या कहेंगे? मैं बड़ा खुश हो रहा था जितने अच्छी तफसील से अभी शामी साहब फरमा रहे थे कि बड़ा ही इंफॉर्मेटिव बाकायदा एक स्कूल या एक कॉलेज उनका वो शो था। उसको एक लफ्ज़ गेम शो कह के उसको मेरा ख्याल है ये उसकी इंसल्ट है उस शो की। तो जो मैं माफ़ी के साथ अर्ज करूँगा, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुबह ट्वीट किया तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि वो तो बड़ा वसी प्रोग्राम था। वो तो इल्म बांटने वाली शख्सियत थे तारिक साहब, बड़ी इंफॉर्मेशन बांटने वाली शख्सियत थे, बड़ा एजुकेट करते थे वो अपनी कौम को। और मोइन साहब के हवाले से मुझे याद आता है तो मैं बड़ा रंजीदा होता हूँ कि इतना बड़ा आदमी हमें ख्याल ही नहीं आया। हम लोग पीटीवी वार्ड में इकट्ठे थे इस्लामाबाद में, तो तारिक साहब स्टेज पे बोल रहे थे जी। जब वो बोलना शुरू हुए तो मोइन साहब मुझे देख के कहते हैं कि अब ये तारिक अजीज कौन बने, किस तरह बने। हम लोग मेहनत करके मोइन अख्तर तो बन गए हैं, ये तारिक अजीज तो अल्लाह की रहमत है, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ है। ऐसी आवाज अब कहाँ से लाएं, ऐसा लबो लहजा कहाँ से लाएं। ये वो शख्स कह रहा है जिसके लबो लहजे के
पूरी दुनिया जो है वो मोतरफ हुई है। खुद मोइन अख्तर साहब, बहुत बड़े आदमी, और वो ये एतराफ़ कर रहे थे कि ये तारक अजीज जो है ये अल्लाह की रहमत है। इनकी ये आवाज़, इनका लबो लहजा, इनकी अदायगी ऐसी कमाल है कि कहते हैं कि बोलना शुरू होते हैं तो पूरे हाल के ऊपर ये छा जाते हैं, ऐसे लगता है कि पूरे हाल के ऊपर चढ़ गए हैं। इस कदर खूबसूरत लबो लहजा और आवाज़ थी। बिल्कुल, आपने उनके लबो लहजे का जिक्र किया तो साथ साथ आपको मैं ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं का लबो लहजा, जहाँ वो ख़ास बनो और आम रहो, कुछ अशार पढ़ रहे हैं, देखिए। इलेक्शन के अंदर आपने जिन साहब को हराया था, एक तो पीपल्स पार्टी के थे और साथ ही साथ आपने हम तेरी धुन में परेशान, जिंदगी है जिंदगी और तू हमसे गुरेजा, जिंदगी है जिंदगी तू कहीं साकी गरी में खो गई है और यहाँ डस गया इंसान को इंसान। अरे वाह वाह, जिंदगी है। बहरहाल शामी साहब और सुहेल साहब, अयूब खावर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ। लेकिन तारिक अजीज़ साहब का एक दर्दनाक किस्सा भी सुन लें कि जो उनके और उनके वालिद साहब के साथ बीती जालंधर से जब हिजरत करके पाकिस्तान आए। मैं चाहता हूँ ज़रा आप सुन लें उन्हीं की ज़ुबानी, फिर ज़रा आप तीनों अशख़ास बेहतर राय दे सकते हैं। और शामी साहब, इसके बावजूद वो खुद एक पाकिस्तान थे, चलता फिरता। इसमें कोई शुबा नहीं, पाकिस्तान के साथ उनकी कमिटमेंट वो किसी शक व शुबे से बालातर थी। वो एक मिसाल थे। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड है वो उनको मिलना चाहिए, और उनकी जो खिदमात हैं कोई उसका सानी नहीं हो सकता, कोई उनका हमसर नहीं हो सकता, और उनकी आवाज़ जो है वो गूंजती रहेगी पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में भी और हमारे दरमियान भी और हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं ज़रा अयूब साहब के भी कमेंट्स ले लूँ और सुहेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सुहेल साहब, शामी साहब ने मुतालबा किया कि आला तरीन एजाज़ उन्हें दिया जाए। अयूब साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। आपने तो पीटीवी में बहुत करीब से देख रखा है, बहसियत ब्रॉडकास्टर, बहसियत एक प्रोफेशनल इंसान और आम इंसान या शायर अदीब के तौर पर भी आपने उन्हें रंग देख रखा, उनकी फिल्मी दुनिया की जो कंट्रीब्यूशन थी उसको भी आपने देखा। कैसा पाया आपने उन्हें? जी, वो यकीनन एक हमजात शख्सियत थे और मैंने उनको अपने ज़माने तालिब इल्मी से न सिर्फ देखना शुरू किया बल्कि उन पर गौर करना शुरू किया। शेर पढ़ने का जो सलीका है वो तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आप शेर व अदब के अंदर कहीं सांस लेना रहे, खुद अज खुद। वो खुद शायर थे, वो पंजाबी के बहुत आला तरीन शायर थे और वो उनकी जो तरबियत है पुलिस गादी साहब की सोबत में और मजीद अमजद साहब की सोबत में साहिबान में। और ये जो खिताब वाला मामला है ये तो नेमत खुदाबंदी है और ये आरज़ू ही इसकी की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह मियां ने खुद नवाजा है हमारे दोस्त को, तारिक अजीज को, कि यानी चलता हुआ मजमा रोकने के लिए अगर कोई और कुछ नहीं काम आ सकता ना तो तारिक अजीज साहब को कहें कि इनको मुखातिब करें। क्या बात, ये तासीर थी उनके लबो लहजे में। और लबो लहजा तब तक नहीं आता जब तक कि आप शेर व अदब की दुनिया के सरखैल रहो। बिल्कुल। और वो शख्स न सिर्फ माइक का बादशाह था बल्कि या छोटी स्क्रीन के बादशाह था, वो बड़ी स्क्रीन का बादशाह भी था। वो अपने वक्त में नीलाम घर करते हुए बाकायदा फिल्म के हीरो के तौर पर और बाज़ औक़ात नेगेटिव कैरेक्टर्स के तौर पर बाकायदा फिल्म के स्क्रीन पर नजर आया करते थे एज अ फिल्म एक्टर। बिल्कुल। बुनियादी तौर पर वो रेडियो पाकिस्तान के माइक की पैदावार हैं। अच्छा। अगर उनके हाथ से माइक हटा दिया जाए तो वो खामोश हो जाएंगे।
बिल्कुल या ऐसा लगेगा जैसे उनकी शख्सियत का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया अयूब खावर साहब, बहुत शुक्रिया। उनका जिक्र खैर होता रहेगा, उनकी खदमात भी याद रहेंगी। और शामी साहब ने मुतालबा भी कर दिया कि आला तरीन सिविल एवज़ाज़ से उन्हें नवाजा जाए। तारिक अजीज़ साहब की पाकिस्तान से मोहब्बत अपने हर प्रोग्राम के आखिर में खूब झलकती थी, उन्हीं की ज़ुबानी देखिए। शामी साहब, आज दो चार और भी बड़ी अहम खबरें आई। एक तो